Good morning students. Now we start chapter number 2 exercise 2.1. इसका बेसिक मैंने आपको करा दिया था और आप जाके देख लोगे। 15 मिनट की वो वीडियो है छोटी सी, आप उसे देखोगे और आपका पॉलिनॉमियल का जो बेसिक है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हमने क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। देखो वन वेरिएबल की बात कर रहा है, विच आर नॉट, कौन सा है और कौन सा नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, आप जो येस और नो बोलने वाले हो कह रहे हो उसका रीज़न भी देना है। ठीक है। सबसे पहले तो उसने क्या कहा है, वन वेरिएबल में। ठीक है। और क्या कहा है, पॉलिनॉमियल होनी चाहिए। मैंने क्या पढ़ा है पॉलिनॉमियल के लिए कि पॉलिनॉमियल जो होती है हमेशा कैसी होती है, 0 में, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। पावर या डिग्री कैसी होती है, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, या कहने का नंबर मतलब है एक होल नंबर में होगी। ठीक है ना। और हमने इसके नेम भी पढ़े थे। अगर पावर हमारी 1 होती है, डिग्री 1 होती है तो क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल। अगर डिग्री हमारी 2 होती है तो बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और डिग्री अगर 3 होती है तो क्या बोलते हैं, क्यूबिक। और अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर है तो अगर ये 5 है, इसे मैं पॉलिनॉमियल बोल रही हूँ। क्यों इसे पॉलिनॉमियल, ये देखो ये 5 एक कांस्टेंट नंबर है, इसे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कब बोलूँगी, जब मैं x की पावर 0 इसके साथ लगा दूंगी, क्योंकि मुझे पता है x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 0 पॉलिनॉमियल क्या है, 0 ही है। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, पावर कैसी है, डिग्री क्या है हमारी, डिग्री इज 2 है ना। यस पॉलिनॉमियल है ना, पॉलिनॉमियल। और रीजन में क्या दोगे, बिकॉज डिग्री इन होल नंबर। ठीक है। एंड इन वन वेरिएबल। ठीक है। तो आप यस, डिग्री क्या है हमारी 2 है, इस डिग्री को मैंने कहा डिग्री 2 है तो पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल है यस पॉलिनॉमियल बिकॉज डिग्री इज इन होल नंबर, होल नंबर में एंड इन वन वेरिएबल। आंसर सेकंड में देखो क्या कह रहा है, y की पावर 2 प्लस √2 है। √2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैं उसे कैसे भी, मुझे तो डिग्री से मतलब है। डिग्री यहाँ पर क्या आ रही है, डिग्री क्या आ रही है मेरे पास, डिग्री आ रही है 2। तो यस आप पूरा लिख लोगे, पॉलिनॉमियल बिकॉज डिग्री, ठीक है, डिग्री इन होल नंबर एंड इन वन वेरिएबल। y के अलावा तो कोई नहीं है ना, इन वन वेरिएबल। ठीक है, शो पूरा लिख लेना। थर्ड में क्या कह रहा है, डिग्री कैसी आ रही है, 1/2, क्योंकि देखो t को क्या लिखोगे, t की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। रूट का मतलब क्या होता है, √5 है तो आप ऐसे लिख, या √25 है तो आप ऐसे लिख दो ना, 5 की पावर 2 होल पावर 1/2, इसे 2 से 2 कैंसिल करते हो तभी तो 5 आता है। तो रूट को क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2। तो डिग्री कैसी है, 1/2। तो ये होता है पॉलिनॉमियल या नहीं होता है, मैंने बताया था ना कि ये हमारे पॉलिनॉमियल नहीं होते हैं। क्या होते हैं, ये पॉलिनॉमियल नहीं होते, क्योंकि पावर कैसी आ रही है, -1, 1/2, -1/2 या -5, 1/2, 0.5 है, सॉरी है। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं होगा। नो इट्स नॉट अ पॉलिनॉमियल। ठीक है। और बिकॉज डिग्री इज नॉट इन होल नंबर। ठीक है ना, होल नंबर में नहीं है। ठीक है, सब विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, होल नंबर में नहीं है एंड वन वेरिएबल और 2 वेरिएबल की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4 में हमारे पास है y प्लस 2 अपॉन y। देखो अपॉन में y है, यानी कि y प्लस 2 इंटू y की पावर -1। तो नो इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल बिकॉज डिग्री नॉट इन होल नंबर। तो 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल की तो बात ही नहीं रह जाती है। ठीक है ना, इज नॉट अ इन होल नंबर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है, देखो x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, x की पावर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 है ना, ये 50 है। तो पावर तो हमारी होल नंबर में है, बट इन वन वेरिएबल भी बोला था। यस इट इज अ पॉलिनॉमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। देखो जो आपके दिमाग में है ना
क्वेश्चन को लेके या इस एक्सप्रेशन को देख के आपने जो देखा है कि ये 1 वेरिएबल में नहीं है और इसकी डिग्री जो है हमारी होल नंबर में होनी चाहिए थी, जो आपके मन में आ रहा है ना सिर्फ उसे लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं, इस बात को बता तो देते हैं, इजीली बता देंगे कि हाँ मैम ये नहीं है पॉलिनॉमियल, क्यों, क्योंकि ये y नीचे आ गया। बस इतनी सी बात कहनी है, y नीचे आ गया मतलब क्या हो गया, y की पावर क्या हो गई, -1 हो गई, और -1 होल नंबर में होता नहीं है। और हमने बताया है कि कोई भी पॉलिनॉमियल की डिग्री होल नंबर में चाहिए, सिर्फ आपको नंबर्स में लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, क्लियर इतनी बात। चलिए शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओनली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट की बात करें तो एक्स स्क्वायर का अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसके मल्टीप्लाई में 1 लिख सकती हूँ, या ऐसे लिख सकती हूँ 1 × x की पावर 2। तो अब इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात। अगर सपोज करो मेरे पास लिखा है x + 2, अब यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, इसके प्लस में 0 लिख दूं, कोई दिक्कत किसी को, 0 × x स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत किसी को, प्लस x + 2। कहने का मतलब है उसे पावर 2 का कोफिशिएंट चाहिए। अब चाहे तुम 1 लगाओ, चाहे तुम 0 लगा के एक्सप्लेन करो कि हमने 0 पॉलिनॉमियल भी तो पढ़ा है, तो या फिर आप उसने ऑलरेडी गिवन हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे x की पावर कुछ के साथ कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, और 1 कैसा है, माइनस का 1 है, क्योंकि x खुद तो खा नहीं रहा होगा माइनस, है ना। वो किसे कहेगा कि कांस्टेंट 2 है, मन नेगेटिव, इसकी तेरी वजह से मैं नेगेटिव हुआ, क्योंकि वो तो वेरी कर रहा है, x तो वेरी कर रहा है, तो x क्या कहेगा कि कांस्टेंट 2 है नेगेटिव, तू अपने साथ लेके जा, कोफिशिएंट के रूप में लेके जा बस। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हम भी ऐसे ही लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लिखी 2 + x² + x। आपने ऐसे ही लिखना है एग्जाम में भी, कोफिशिएंट ऑफ x² = 1 आंसर। ऐसे नहीं लिखाना कि ये पॉलिनॉमियल लिखा है, लो जी -1 आंसर। क्या पूछा क्या नहीं पूछा, तुमने क्या बताया, कुछ नहीं पता, है ना, बस इसके इक्वल्स टू में लिखा और आंसर। प्रॉपर सेंस में लिख कर आना, जैसे उसने क्वेश्चन पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x² इज, यानी कि = 1। अब सेकंड में क्या कहेंगे, 2 - x² + x की पावर 3। पावर 3 को क्या कहते हैं, क्यूब। इसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, है ना, पावर 2। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x² = -1 आंसर। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में भी हम फिर से इक्वेशन को, वो पॉलिनॉमियल को लिखेंगे, एक्सप्रेशन को लिखेंगे, π/2 × x², और ये x। तो कोफिशिएंट ऑफ x² = π/2। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है, √2x - 1। इसे मैं +0 कर सकती हूँ, है ना, √2x - 1 + 0 × x² लिख सकती हूँ। तो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² = 0 आंसर। समझ में आई है मैंने क्या किया है, कि वहां पे मेरे पास x² था ही नहीं, तो मैंने क्या किया, 0 प्लस कर दिया। अब 0 प्लस कर दिया तो 0 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया x² को, और या क्वाड्रेटिक, ठीक है, और उसका कोफिशिएंट कह दिया, लो जी 0 है। x² को देख रहे हो कितना नवाब है, अपने ऊपर उसने कोई बात नहीं ली, कोफिशिएंट नेगेटिव को भी कांस्टेंट के साथ भेज दिया। ठीक है, और x को क्या करा है कि मैं नहीं 0 हूंगा, तो खुद अपना कोफिशिएंट 0 बन जाए। क्लियर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कह रहा है, गिवन अ 1 एग्जांपल ईच ऑफ द बायनोमियल। बायनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है। देखो हमने पावर पढ़ी 1 को कहते हैं लीनियर, ठीक है, पावर 2 को मैंने पढ़ा क्वाड्रेटिक, पावर 3 को मैंने पढ़ा क्यूबिक, पावर 4 आपकी डिलीट हो गई है, वैसे इसे बाय क्वाड्रेटिक बोलते थे, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक, और पावर 5 को हम डिग्री 5 करके बोल देते थे, ठीक है ना, डिग्री 5 इस तरह से। अब बायनोमियल मोनोमियल क्या हो गया ये, है ना। बायनोमियल देखो, मोनोमियल क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, x है ओनली, 2x है, 3x है ना, 10x है, सिर्फ एक टर्म 7 है मोनोमियल, ठीक है। और बायनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है बेटा, जिसमें दो चीजें हमारे पास आ रही हो, क्या आ रही हो, दो चीजें आ रही है बायनोमियल, जैसे x + 2, x² + 2, x³ + 2, x³ + 2, x² कह दो, ठीक है, कोई भी दो टर्म का आना बायनोमियल हो जाएगा। ऐसी हमारे पास एक चीज और होती है, वो क्या होती है, ट्राइनोमियल होती है, ट्राइनोमियल। इसमें 3 एक्सप्रेशन रहते हैं, x + x + 5, x³ x², x कोई भी, जैसे अगर मान लो लिखा है x³ + 10 + 10, तो ये क्या हो जाएगा, x³ + 20,
तो ये किस में जाएगा, बायनोमियल में, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है। देखो अब इनका आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर मैं पूछूं आपके रूम में कितने फैन है, तो आप फैन की तो काउंटिंग करोगे। मैंने ये थोड़ी ना पूछा है कितनी इलेक्ट्रिक डिवाइस है आपके रूम में या आपके क्लास में, है ना, समझ में आ रही है। अगर मुझसे पूछे सेल वाली वॉच कितनी है, तो आप सेल वाली तो काउंट करोगे, जो चार्ज होने वाली वॉच है उसे थोड़ी ना काउंट करोगे। क्लियर है। अगर हमने आपसे नंबर ऑफ वॉचेस नहीं पूछी है, हमने आपसे सेल वाली वॉचेस पूछी है, ठीक है ना। इसी तरह हम भी कभी भी x² और x को कभी ऐड नहीं करेंगे। हमारे पास अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसे लिखा है x की पावर 2 और x, उसे हम कभी भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। चलिए अब आते हैं बायनोमियल का मीनिंग सबको पता चल गया क्या होता है। अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे कर देते हैं, इसे रिमूव कर दिया। इसने क्या किया, बायनोमियल डिग्री 35, बायनोमियल x की पावर 35 कर दो, और बायनोमियल की वजह से क्या करेंगे 5, तो इसे यहाँ पे लिख देना बायनोमियल, ठीक है। फिर इसने कहा मोनोमियल, यानी कि एक टर्म ही लिखनी है और डिग्री कैसी चाहिए 100, ये क्या हो जाएगा मोनोनोमियल, ठीक है, ये मोनोनोमियल। क्लियर है। ये दोनों आपके क्या होंगे, आंसर होंगे इस क्वेश्चन की। ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने किया हुआ है, आप एक बार सिर्फ समझने के लिए, ये सिर्फ क्या है एक हिंट है, ठीक है, इतना सड़ाना नहीं चाहिए वैसे ना, मुझे समझ में आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, दिस इज योर आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिग्री क्या होती है, हमेशा हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहेंगे, यानी कि पावर यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो हाईएस्ट डिग्री लेके चलते हैं। तो फर्स्ट वाले की डिग्री क्या है, डिग्री पावर भी बोलते हैं, ठीक है, डिग्री है 3, आंसर। सेकंड, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखने की तो जरूरत नहीं थी हमें, ओनली हमने सॉल्यूशन लिखा। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में क्या दे रखा है, माइनस के y² और ये 4, यहाँ पर भी डिग्री क्या होगी, ये माइनस वेरिएबल के साथ है, पावर में नहीं है ना, तो पावर वाली हमें डिग्री लिखनी है ओनली। डिग्री क्या हो जाएगी बेटा 2, आंसर, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी लिख देना, ऐसे डिग्री ना लिख के डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिख देना। चलो ऐसे कर देना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 2 डिग्री ऑफ, अब इसकी डिग्री क्या लिखोगे, थर्ड की 5t माइनस √7, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज, देखो t की पावर क्या है यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगी 1, आंसर, आंसर और आंसर। चलो फोर्थ का बताओ क्या होगा, जल्दी से बताइए फोर्थ का क्या होगा। हम इसके मल्टीप्लाई में क्या रख देंगे 3, तो हम इसका यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 3 × 1, 3 × x की पावर 0, तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा यहाँ पे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 0, आंसर। समझ में आया मैंने क्या किया है, 1 बाय 1 हमने सारा सॉल्व कर दिया। क्लियर है, और बहुत इजी है। 9th क्लास, आप 8th क्लास अभी कर आए हो ना, आपकी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी मेरे वीडियोस में कि आपको ने 8th में थोड़ा सा वीक रह गया हो या आपने नहीं पढ़ी हो। हर एक चीज़ यहाँ पे समझ आने वाली है, अच्छे से करो। 9th 10th की जो मैथ्स है वो आपकी 8th पे बेस है, लेकिन जो 11th 12th की मैथ्स है वो ज़्यादा बेस नहीं है, उसमें कुछ अलग ही टॉपिक चलते हैं। यहाँ पॉलिनोमियल आपने पहले से पढ़ा हुआ होगा ना, डिग्री आपने पहले से पढ़ी हुई है, कोफिशिएंट भी आपने पहले से पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा लेवल अप कर दिया। जहाँ पे आप 8th में सिर्फ फैक्टराइज पढ़ते थे, अब यहाँ पे वो जीरोस भी बोल रहा है। ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, थोड़ा सा लेवल अप हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से पढ़ो, खूब अच्छे से मार्क्स आएंगे। अपने स्कूल के टीचर का भी नेम रोशन करना है और मेरा तो करना ही करना है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं, और जिससे वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं बार बार वीडियो में बोलना रह जाता है, पर आप ध्यान रखा करो। चलिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर कौन सी है, क्वाड्रेटिक कौन सी है और क्यूबिक कौन सी है, तो मैं यहीं पे लिखती चली जाती हूँ। यहाँ पे हमने हाईएस्ट पावर को देखते हैं, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो कौन सी हो जाएगी क्वाड्रेटिक। और यहाँ पे पावर कैसी है 1, तो कैसी हो जाएगी लीनियर, ठीक है। पावर क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगी क्यूबिक। पावर क्या है 2, तो यानी कि क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक। पावर 3 है तो यानी क्या हो जाएगी क्यूबिक। पावर 2 है तो क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक। और पावर यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगी ये लीनियर। इसी के साथ आपका ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश होती है।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।